का विचार। मैं ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में शेयर कीजिए, जिनको हिंदी में अच्छा लगता है या इंग्लिश में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। आज का जो विचार है, ये 4-5 कहानियों का मिक्सचर है। इसमें आपको 4-5 कहानियाँ सुनाऊँगा, जो मेरे साथ हुई हैं, जो मेरे सामने हुई हैं। यानी मैं आपको वो कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा जो सुनी-सुनाई। आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले, मुझे एक फ़ोन पंजाब से आया। एक एडवोकेट जो हमारे पहचान वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि सर, आपका एक्सपीरियंस कस्टम्स में रहा है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने कहा, मैडम बताइए। वो लेडी एडवोकेट थी, वो बड़ी सीनियर थी। मैडम बताइए। बोले, आज से यानी 5 साल पहले पुरानी कहानी है, तो आज से यानी उस टाइम से 6 महीना पहले एक लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट से लंदन में किसी डॉक्टर को आइडेंटिफाई किया अपनी मैरिज के। डॉक्टर से बातचीत होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने उसको, लड़की को पसंद कर लिया, बातचीत से पसंद कर लिया, चैटिंग होनी शुरू हो गई। रोज बातचीत करते करते लड़की भी बड़ी इमोशनल, लड़का भी इमोशनल। उन्होंने कहा, जी हम शादी करेंगे। बात बन गई, रोज चैटिंग होती थी। एक दिन लड़के ने कहा कि भाई, मैं अभी इंग्लैंड से इंडिया आ रहा हूं, मैं 10-15 दिन रहूंगा, वहां तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आपस में बातचीत कर लेंगे और हमारी शादी फिक्स हो जाएगी और हम शादी करके ही मैं आएंगे इधर। लड़की बहुत खुश हुई और लड़के ने कहा, जी मैं फला तारीख को, फला दिन मैं आपके यहाँ पे दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतर जाऊं। लड़की तो बड़ी एंशियस, एंजाइटी में कि मेरा होने वाला पति आने वाला है। वो रात को फोन नहीं आया, दिन में फोन आया कि भाई, मैं आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट लाया था, बहुत सारे मैंने गिफ्ट लाया। तो कस्टम्स ने मुझे कहा कि इतना सामान तुम लेके आए हो और उसके ऊपर कस्टम्स का ड्यूटी भरना पड़ेगा 6 लाख रुपया, और ऊपर से 3-4 लाख रुपया फाइन करना पड़ेगा और हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइन भर देंगे और आप अगर ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी भर देंगे, तो हम आपको छोड़ देंगे। अभी मेरे को एक मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को लंदन से आया हूँ, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मुझे उन्होंने एक सामने 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने रख दिया है और एक लेडी ऑफिसर मेरी गार्ड के ऊपर लगी, ताकि मैं कहीं से बाहर ना जा सकूं। तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कैश लाया नहीं। मैं जितना था सब पैसा वो लेके आया। अभी मेरे इन्होंने पैसा भरना है, तो आप मेरी हेल्प करो। अभी इमीडिएटली कुछ 40-50 हजार रुपया भर दो इस नंबर पे, और उसके बाद में जब भी मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे बचाइए। और इन्होंने कहा है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये मुझे अरेस्ट करके मुझे बहुत मारेंगे। लड़की घबरा गई। लड़की ने इमीडिएटली हाव देखा ना ताव, जो अकाउंट में उसने पैसे बोले थे 40 हजार रुपये भर दिए।
और बोला वो लेडी ऑफिसर से मेरी बात करा दो। लेडी ऑफिसर ने बात किया, बोले हम तो इसको पकड़ लेंगे, हम तो पकड़े, हम तो इसको मारेंगे, बहुत मारेंगे और इसको सब इसका आगे पीछे कर निकाल लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। आप या तो पैसा पूरा भर दो, नहीं तो फिर हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं। अभी इन द मीन टाइम लड़की ने उस लेडी एडवोकेट से बात किया। लेडी एडवोकेट बोली मेरे को तो कस्टम्स का कुछ मालूम नहीं है, मेरे को कुछ प्रोसीजर नहीं मालूम, मेरे एक पहचान वाले हैं, मैं उनसे बात की। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा मैडम जी आज तक मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कोई ये नहीं देखा कि किसी पैसेंजर को 8-10 लाख रुपए के लिए कोई अरेस्ट करे। उसने सामान लाया है, वो डिटेन कर देंगे, बाद में बोलेंगे कस्टम्स ड्यूटी भर दो और वो छुड़ा के लेके जाएगा। मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी पैसेंजर को किसी लेडी ऑफिसर के साथ में एक 5 स्टार होटल के अंदर रखा गया। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, आपका कोई पहचान वाला हो वहां पे दिल्ली में, उनसे बात करो। मैं बोला मैं किससे बात करूं, ये फ्रॉड है, ये 100% फ्रॉड है। नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो अगर वो, मैंने कहा वो लड़का हो ही नहीं सकता है लंदन से, वो लड़का हो ही नहीं सकता है डॉक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो लड़की का दिल टूट जाएगा, उसका प्यार है, उसका वो 6 महीने में प्यार हो गया, वो भी दूर दूर रहते रहते, ये गलत है, इसमें समस्या है, ये लड़का भी फ्रॉड है, लेडी कस्टम ऑफिसर भी फ्रॉड है। आप उसको और पैसा मत दीजिए और लड़की को बोलिए कि भूल जाए। नहीं नहीं, वो लड़की नहीं भूल सकती। इन द मीन टाइम वो लड़की ने और 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दी। अभी ये एडवोकेट का फिर मुझे फोन आया, अभी 1 लाख रुपए दे दिया, अभी आप कुछ बात करो ताकि कुछ हो। अभी तो घर में भी, हमारे भी घर में पैसे नहीं है। मैंने कहा मैडम ये फ्रॉड है, आपने 1 लाख रुपए भी भर दिया है, वो गलत है। अभी इस बात को लेकर टेंशन, मैंने तो फिर बोल दिया सर भाई मैंने ये सब, आप इस फ्रॉड के अंदर मत पकड़िए, उसको भी लड़की को समझाइए। मुझे नहीं मालूम ये केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये एक मोडस ऑपरेंडी है लोगों को लूटने का, लोगों को इमोशनल, उनके जज्बातों का, उनकी भावनाओं को फायदा लेके लूटने का। आज से 2-3 साल पहले की बात है, मेरे एक पहचान वाले ड्राइवर नवी मुंबई में रहते हैं, रात को उसका फोन आया 11-12 बजे। हालांकि उसको मालूम है कि मैं 11-12 बजे मैं जागता नहीं हूँ, लेकिन वो बोलता है साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा इमरजेंसी है, प्लीज मेरा फोन अटेंड करिए और मुझे एडवाइस करिए। मैंने क्या हो गया? बोले मेरे एक ताया जी का लड़का है, कस्टम डिपार्टमेंट से फोन आया है कि उनका पार्सल आया है, उस पार्सल में 60,000 रुपीज आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है, अगर आप नहीं भरेंगे तो हम आपके कस्टम डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि वो अनडिक्लेयर्ड है, हम आपके घर में आएंगे और पकड़ के आपको ले जाएंगे। मैंने कहा किसने भेजा उसको पार्सल? बोले उसके कोई आंटी रहती है बाहर, तो अमेरिका में, उसने भेजा। तो मैंने कहा आंटी को फोन करो ना। बोले आंटी का तो फोन नंबर नहीं है। मैंने कहा आंटी को कभी मिले आप? बोले आंटी को तो मिले हुए 10-12 साल हो गए, वो आंटी को बहुत प्यार करता है, आंटी भी उसको बहुत प्यार करती है। 15 साल पहले, 12-15 साल पहले वो इंडिया में आई थी तो इसको मिलके गई थी, उसने गिफ्ट भेजा। मैंने कहा आंटी को ईमेल करो। नहीं, उसका ईमेल भी नहीं मालूम है। तो मैंने कहा छोड़ दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई जरूरी थोड़ा ही वहां जाना है और उसको छुड़ाना है, वो अपने आप उसको रखेंगे, डिटेन करेंगे, बाद में अपना उसको बेच देंगे, ऑक्शन ऑक्शन कर देंगे। नहीं नहीं साहब, वो आंटी को बहुत प्यार करता है, उन्होंने इतने प्यार से गिफ्ट भेजा, अभी वो कैसे उसको ना कर सकता है? आप कुछ सुझाव दीजिए, अभी रात के टाइम पे पैसा कहां से लाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लाना है, ये फ्रॉड है, वो कोई पार्सल नहीं आया है, वो पार्सल आने का ये तरीका ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि पार्सल में कुछ जरूरत से ज्यादा गिफ्ट ज्यादा है,
जो आपको अलाउंस, फ्री अलाउंस है, उससे ज़्यादा है तो वो आपको एक लेटर भेजेंगे। वो आपको 10-15 दिन के बाद लेटर आएगा। लेटर आने जाने के बाद आप वहाँ जाइए, अपने सामने एग्ज़ामिनेशन करवाइए, उसको फिर ड्यूटी भरिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको कहें कि नहीं, मुझे भरना है। नो, ये फ्रॉड है। समझा? उसने अपने भाई को समझाया, लेकिन भाई किधर समझने वाला है। अभी भाई फिर वापस उसको समझाया, रात भर ये तमाशा लगा रहा, उनको बोला कि ये फ्रॉड है, प्लीज किसी को मत करिए, किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। पिछले साल मेरी मौसी है, 85 के आसपास है, 85 के आसपास। उनका एक पोता है, 18-19 साल का होगा। उनके घर में वो लड़के के जो 18-19 साल का जो पोता है, यानी मौसी जी का लड़का हो, फोन आया कि आपके बेटे ने किसी लड़की का रेप कर दिया है और हमने उसको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया है। आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आ जाइए। फोन बंद कर। अभी ये मिडिल ईस्ट मैन, उन्होंने घर में बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा कैसे कर दिया, लड़के ने तो रेप कर दिया। मौसी तो दहाड़े मार मार कर रोने लग गई, अरे मेरे पोते ने ऐसा क्या कर दिया। और इन द मीन टाइम 15-20 मिनट के बाद जब ये घर में इतना कला क्लेश, रोना धोना सब पड़ा हुआ था कि पुलिस स्टेशन में लड़का चला गया है, कौन से पुलिस स्टेशन में है, कहाँ पे है, कुछ बताया नहीं है अभी तक, बोले फोन करेंगे। इन द मीन टाइम दोबारा फोन आया आधे घंटे में, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, आप आए नहीं। बोले बताया नहीं कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपके लड़के की जमानत दे देंगे, बाद में आप उसको कोर्ट में पेश करना, अभी आप जमानत के लिए 50,000 रुपए भर दो। अभी ये फोन पे बात ही चल रही थी, तो जो लड़का था वो बाहर से आ गया, वो कहीं बाहर गया था दूध लेने के लिए, और ये फोन पे जब ये बात चल रही थी तो उसने लड़के ने भी सुना, और इन्होंने भी बोला भाई तुम कहाँ गया था, बोला मैं दूध लेने के लिए गया था। अभी उनका जो समझ में आ गया फ्रॉड करने वालों को भी, ये तो धोखा हो गया है कि वे लड़का तो सामने खड़ा है उनके। हाँ? तो अभी इसने भी, जो लड़के के पिता ने, वो गाली देना चालू कर दिया उनको, सुमनों ने फोन बंद कर दिया, बाद में फोन को मिलाते तो फोन मिलता ही नहीं है, फोन पर बच गए, डर गए, तो समझिए मर गए। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले, किसी ओल्ड लेडी को फोन आया, तुम्हारी बेटी प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई है, वेश्यावृत्ति में फंस गई है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। बेचारी लेडी को इतना धक्का लगा, वो उसी टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया, मर गई। ये तो न्यूज़पेपर में ऐसी हजारों न्यूज़ आती। अभी एक नया तमाशा चालू हो गया थोड़े दिनों में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी बात की, डिजिटल अरेस्ट। अभी आज तक हमने तो नहीं सुना डिजिटल अरेस्ट क्या है, ना किसी कानून में लिखा है डिजिटल अरेस्ट। कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई मेरे को बोले कि तुमको मैंने डिजिटली अरेस्ट कर दिया, तुम घर पे ही रहना, तुम बाहर नहीं जाना। और बोलते हैं कि बाद में डिजिटल अरेस्ट में वीडियो वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग में पूरी अदालत लगती है, और अदालत के ऊपर उसमें फाइन लगता है रात के टाइम पे। मैं ये समझता हूं, जब भी लोग अपने अंदर के किसी डर से डरते हैं, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसा डर होता है। देखिए हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, वो अपने ही डर से वो डरता है, और डर से वो घबरा के उनके जाल में फंसता जाता है। ये समझना है।
3 चीज़ें हैं जो समझनी है। एक तो ये हमारे अपने मन का जो लालच है हमको फँसाता है। बहुत सारी लिंक्स आते हैं, वेबसाइट्स आती हैं, यहाँ पे पैसा लगाओ, आपको डबल करके निकलेगा, ट्रिपल करके निकलेगा। अरे कहाँ से निकलेगा? डबल पैसा कहाँ से बनेगा? आप ये खेलो, इसमें बड़ा बिग कैश, बड़ा पैसा है, बहुत कुछ बड़ा मिलेगा, कहाँ से? हम लोगों का लालच। दूसरा, हम लोगों का डर। हम लोगों ने ज़िंदगी में कहीं न कहीं से कोई ना कोई गलती तो किया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ तो होती हैं। वो हम अपनी गलतियों से डरते हैं, तो देखते हैं यार वो मेरी गलती कहीं और ना निकल आए, इसलिए मैं इसको ये तो सल्टा दूँ। ये तो पंगा खत्म कर दूँ, ये तो प्रॉब्लम खत्म कर दूँ। आई एम यूजिंग मुंबईया लैंग्वेज। ये तो मैं खत्म कर, और वो उसका पुराना डर उसको सताता है। अगर आप नहीं डरते हैं तो देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट, हम ऐसा समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और, ये हम लोगों को तंग तंग करेंगे। कुछ नहीं, कोई डिपार्टमेंट कोई तंग नहीं करता। हाँ, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने से जाने से पहले थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि आप जेन्युइन आदमी हो कि नहीं। एक बार उनको ये विश्वास हो गया कि आप जेन्युइन आदमी हो, वो आपकी हेल्प करें, 100% करें। तो इसलिए अभी मेरे साथ 3 दिन पहले एक घटना, मैं मुंबई में मानखुर्द से वाशी जा रहा था। हाईली डायबिटिक हूँ, रुकना पड़ता है। रुक गया, 2-3 मोटरसाइकिल वाले आ गए, एक अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सब ये हम लोग एम्प्लॉइज हैं। ये बाहर बोर्ड लगा है, यहाँ पे आप लू नहीं कर सकते, आपको 1000 रुपया फाइन होगा। मैं बड़े, भाई ये पता नहीं कौन लोग हैं। तो मैंने कहा यार डायबिटिक हूँ, कभी कभी रुकता नहीं है। नहीं, डायबिटिक हो तो ठीक है, 200 रुपया भरना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 200 रुपया भरता हूँ, मेरे पास कैश तो नहीं है, आप मुझसे स्कैन दे दो। जैसे ही उसने स्कैनर दिया तो वहां पे उसका नाम आया मोहम्मद इस्माइल। मैंने कहा ये तो पर्सनल नाम है, व्यक्तिगत नाम पे मैं पैसे आपको क्यों दूं भाई? बीएमसी की साइट कहाँ, बीएमसी का लिंक कहाँ? नहीं नहीं, हम उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर है तो किस बात के कॉन्ट्रैक्टर? सफाई के करने के कॉन्ट्रैक्टर हैं, या रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्टर हैं, या किसी और काम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, झाड़ू कूड़ा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं? तो बताइए कौन से? नहीं, ये देख लीजिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का लेटर है। एक और उसने लेटर दिखाया। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं पर्सनल नाम पे नहीं दूंगा ऐसा कुछ। नहीं, आप कंपनी के नाम पे दे दो। तो मैंने कंपनी का नाम देखा तो वहां पे भी किसी और कंपनी का मोहम्मद इस्माइल एंटरप्राइजेज, मतलब तो ये तो फिर वही है ना, कंपनी है क्या है, तुम्हारी कंपनी है ना। ऐसा करो, नियरेस्ट वार्ड ऑफिस में चलते हैं या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर चलते हैं, वहां जितना भी फाइन हो। आपका टाइम खोटी होगा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप समझते नहीं हो। उसने 3-4 मोटरसाइकिल वालों को और भगा लिया, कोई कुर्ते पजामे में, कोई टोपी में, कोई कुछ। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता ऐसा। मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ वार्ड ऑफिस में, चलो पुलिस स्टेशन चलो, मैं बैठा हूं इधर, जो करना है करो, जो करना है। वो सब लोग भी परेशान हो गए कि ये आदमी कहां से मिल गया भाई। अभी उनमें से एक मेरी साइड वाली दरवाजा खोला, मेरे पास बैठ गया, चलो वार्ड ऑफिस चलते हैं। चलिए वो वार्ड ऑफिस, मैं गाड़ी स्टार्ट की, आराम से मैं गाड़ी चलाता रहा। इन द मीन टाइम 2 किलोमीटर के बाद एक हेलमेट बेचने वाला था रोड पे।
बोला यहाँ रोक दो। मैं क्यों, ये तो हेल्थ वार्ड ऑफिस है, ये तो हेल्मेट बेचता है। नहीं नहीं आप रोको इसको पानी पिलाना। वो बहुत देर से प्यासा बैठा। वो उतर गया। उतरने के बाद मेरे को बोलता है इशारे करने जाओ। इशारा किया जाओ। भाई मेरे एक मन में मेरे को ये आया कि भाई एक ऐसे लोगों की कंप्लेंट होनी चाहिए। फिर आदमी और आम आदमी ये सोचता है कि यार एक बार मैं कंप्लेंट करने के लिए जाऊंगा तो मेरे 4-5 घंटे जाएंगे। टेंशन। और ये है बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन उस काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ साफ सफाई करने के लिए और इस काम के लिए ये है। उनका ये है, तो अभी उनको चांस मिला तो ये पैसा निकालने के लिए लोगों का ऐसा खड़े हो गए। एक बार किसी मैडम को फोन आया, आपका हमारी मोबाइल कंपनी से एक रिवार्ड इशू हुआ है, आप नियरेस्ट स्टोर पे जाके ले लीजिए। ऑलरेडी अभी जल्दी जाओ, वो वहां पे नियरेस्ट जो स्टोर है आपकी घर के पास में, उसके पास जाओ, वो दे देगा। ऑलरेडी चल पड़। अभी अच्छा हुआ कि हस्बैंड भी साथ में चलते। अभी हस्बैंड नहीं जाएगा तो हस्बैंड के लिए मुसीबत होती है। हस्बैंड भी साथ में चल रहे तो बोले नहीं क्या कर रहे हो, रिवार्ड वार्ड ऐसे नहीं मिलते हैं। अरे नहीं, मेरे को रिवार्ड मिलने वाला है। घर का ताला लगाया, चल दिए। आधा पौना घंटा चलते रहे। चलते चलते एक स्टोर पे जाकर रुके। उसको फोन दिया, बोला ये देखो फोन पे बात करो, इन्होंने बोला रिवार्ड देना। उसने वो गाली चालू की, उसको फोन बंद कर दिया। उसने बोला मैडम ऐसी बातों पे आना नहीं है, ये कोई रिवार्ड वगैरह नहीं होता। तो ये चीजों को समझना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा कौन लोग फंसते हैं, वल्नरेबल कौन है? सीनियर पर्सन जिनको मालूम नहीं। अभी आज ही न्यूज़पेपर में जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, आज ही न्यूज़पेपर में एक सीनियर आदमी व्हाट्सएप के ऊपर किसी ग्रुप में फंसा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, 50 लाख रुपए का नुकसान। सीनियर्स फंसते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक लेडी को फोन आया, तुम्हारी बेटी ऐसी फंसी हुई है, तो बस बेचारी की डेथ हो गई। सीनियर्स जो कमजोर दिल के होते हैं, दिया उनको ज्यादा नुकसान। यंग जो एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा एंशियस रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, वो फंसते। तीसरा लालची लोग जिनके मन में ग्रीड है, वो फंसते हैं, वो इस जाल में फंसते हैं। अभी आप बोलेंगे कि एडवोकेट आदमी, अभी एक थोड़े दिन पहले ये समाचार आया कि एक एडवोकेट को लूट के ले गए। तो बोलेंगे एडवोकेट को तो सब कानून मालूम होते हैं। एक बात ये है कि एडवोकेट को भी सब कानून नहीं मालूम होते। ये 15-20 एक्ट जो है वो उनके कोर्स में करवाते हैं, सीआरपीसी करवा दिया, सीपीसी करवा दिया, हो गया। लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ में किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं। दे आर नॉट, वो ऐसा नहीं है कि हर कानून को जानते हैं, उनको सिर्फ ये आइडिया है बेसिक। तो एडवोकेट जैसे लोग भी फंसते हैं, लेकिन वही फंसेंगे जिनके मन में डर है, जो शुद्ध मन का है वो क्या करे, वो तो नहीं फंसेगा इसी चालों में। जिनके मन में कोई लालच नहीं है, जो ज्यादा एंशियस नहीं रहता है, वो कैसे फंसेगा? तो मेरी आपसे ये निवेदन है, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ समझाइए, आप भी समझिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए कि भैया इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने चाहिए। मेरी ये रिकॉर्डिंग का आज का जो ये पर्पस था कि आज ही मैंने ये सुना कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 लाख के आसपास जो जो मोबाइल फोन थे उनको बंद कर दिया, और 1000 के करीब जो वेबसाइट थी बनी हुई थी उनको बंद कर दिया। गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कुछ लोअर लेवल पे फास्ट एक्शंस होने चाहिए। लोअर लेवल पे थोड़ा सा लोगों को, जो कांस्टेबल्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं,
उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि भाई हम लोगों को इनकी हेल्प करनी। आपको अपना आपको अपना ग्रीड, एंग्ज़ायटी और फ़ियर इसके ऊपर कंट्रोल। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ये काफ़ी लंबा वीडियो है लेकिन ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको लोगों को सुनाएँ, शेयर करें, लोगों को बताएँ और कमेंट बॉक्स में अपनी आपके साथ कोई बीती है तो वो भी लिखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।